वेलकम बैक डियर लर्नर्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 7 जो कि है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज, जिसके ऑथर हैं आर.के. सिन्हा। तो उसका ये एक्सरसाइज 7 है। ये आज कुछ खास है। खास इसलिए ये थोड़ा अलग सा है तो इसमें आर्टिकल्स यानी एन का ही यूज़, बट ये है आज इसमें कुछ अलग तरीके से बनाना। देखिए जानते हैं क्या इसमें। तो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग इन द ब्लैंक स्पेसेस। जो खाली स्थान है यहाँ पर, वहाँ पर इंसर्ट करना है क्या, वर्ड्स और फ्रेजेस इन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में वर्ड्स या फ्रेजेस दिए हुए हैं, आइदर विथ और विदाउट, है ना, के साथ या के बिना, किसके, ए और एन। और एक बात और, यू इंसर्ट इफ़ यू इंसर्ट ए और एन मेक श्योर दैट यू पुट इट इन द राइट प्लेस। यदि आप ए एन लगाते हो तो उसको राइट प्लेस पे। देखिए हमेशा ऐसा नहीं है कि एन पहले ही लगेगा, कई जगह पे वर्ड के बाद भी लगता है, तो उन्हीं को ध्यान में रखना है। इससे पहले के ऑल 7 एक्सरसाइजेज जो है 6 एक्सरसाइजेज के वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दिए। उन सब का एक जगह लिंक आपको ऊपर आई बटन में ही मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या क्या होंगे इसके आंसर। तो सबसे पहला है आई हैड नेवर बीन इन। बीन माने रहना, ये याद रखेंगे, यह भी होता है। वैसे बीन एक हेल्पिंग वर्ब भी है। सो डैश बिफोर, लार्ज और हाउस लगाना है, तो क्या हो जाएगा, लार्ज अ हाउस। मैंने केवल हाउस नहीं लिखा, लार्ज अ लिख दिया है ना। वैसे यहाँ पर मान के चलिए आंसर में लार्ज अ हाउस हो जाएगा। इतने बड़े, तो इस प्रकार से। अब इसके लिए क्या है कि आपके बुक में रूल्स दिए गए, आप वहाँ जाकर देख लेंगे, जहाँ पर सो रहे, एज रहे, क्वाइट रहे, इन सब के बाद यदि ऐसा रहे तो इन सब के बाद जो है वो जो एडजेक्टिव रहेगा उसके बाद ए एन लगाकर फिर अगला नाउन हम देंगे, इसलिए होगा। डैश इज़ मेड ऑफ रबर, तो रबर दो चीज़ हो गए। एक रबर जो मटेरियल नाउन हो गया, यानी जो पेड़ से निकलता है या जो भी केमिकली तैयार किया है। तो ये रबर कैसा, तो ये एक रबर, चाहे वो किसी भी प्रकार का, वो मिटाने वाला रबर हो या वो बालों में लगा, तो वो रबर काउंटेबल होता है ना। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए रबर। ए रबर इज़ मेड ऑफ रबर। ए रबर, रबर के पहले ए लगाना है। अगला है डैश इज लाइक डैश, बुक और मिरर को बनाना है। दोनों काउंटेबल है, इसलिए दोनों में एन का प्रयोग यानी कि ए का प्रयोग होगा, है ना। ए बुक पहले ब्लैंक्स में हो जाएगा, ए बुक इज़ लाइक ए मिरर, यानी एक किताब जो है वो मिरर की तरह है ना। ए एन का प्रयोग मैंने पिछले एक्सरसाइज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया हुआ है, तो उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया वो एक्सरसाइज, नहीं तो जरूर देख लें, है ना। वैसे सिंपल यदि बताएं तो मैंने उसमें बताया एकदम 1 मिनट में बता दूं तो एन का प्रयोग कहाँ होता है और ए का प्रयोग कहाँ होता है। तो एन का प्रयोग ही पहले जान लेते हैं। जो हम लोग बचपन में ए ई आई ओ यू के पहले लगाते थे, वो नहीं, ए ई आई ओ यू से प्रोड्यूस होने वाले, उत्पन्न होने वाले साउंड के अनुसार वो साउंड क्या होने चाहिए, तो वो साउंड अ से लेकर के और औ तक होने चाहिए। यदि उसकी शुरुआत चाहे वो वॉवेल से हो, कॉन्सोनेंट से, उससे नहीं मतलब है। यदि वह अ से लेकर औ तक से, यानी अ आ ई ए आई ओ, शायद ऊ मैंने छोड़ दिया, ए आई ओ औ तक से शुरू हो, तो चाहे वॉवेल हो, कॉन्सोनेंट हो, उसमें एन लगेगा। और इनके अलावा क ख छ छ ज इन किसी भी व्यंजन वर्ण से शुरू हो तो वो उसमें जो है ए लगेगा। यदि वो, लेकिन उसके लिए भी शर्त है जो मैंने बताया हुआ है, ए एन लगेगा कहाँ, जो सिंगुलर हो, है ना, जो सिंगुलर हो, और इसके अलावा वो काउंटेबल हो यानी गिनने लायक हो, और दूसरा और तीसरा पॉइंट कि वो नाउन हो, यानी कि ए एन का प्रयोग जो है वो हमेशा होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। ठीक है, शॉर्ट में मैंने बिल्कुल 1 मिनट में बता दिया, बाकी डिटेल में मैंने पिछले एक्सरसाइजेज में बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डैश दैट बार्क्स डैश नेवर बाइट्स, यानी डॉग, तो कौन सा, तो एक कॉमन डॉग, कोई भी डॉग, इसलिए ए डॉग। दैट बार्क्स एट ए डिस्टेंस, यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, ये हमेशा एक तरह से आप रट सकते हैं एट अ डिस्टेंस, है ना। ही वॉज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, इस तरह का भी हो सकता है। आई वॉज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। ये डिस्टेंस लगा देने का, डिस्टेंस वैसे गिनने को की वाली बात नहीं है, लेकिन वो इसके साथ ये फिक्स है, शायद इसलिए भी कि एक निश्चित दूरी होती है, इसलिए। ठीक है, ए डॉग यहाँ पर हो जाएगा, ए डॉग दैट बार्क्स एट ए डिस्टेंस नेवर बाइट, यानी कुत्ता। देखिए बहुत उसमें तो पढ़ते हैं द डॉग दैट बार्क्स डज नॉट बाइट, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी बात, एक कुत्ता जो थोड़ा दूरी पर हो, है ना, और मतलब भौंक रहा हो थोड़ी दूरी पर, वो नहीं काटता। सही बात, काटने वाला होगा तो नज़दीक आएगा। डैश मैन इज़ डैश, है ना, यानी हंग्री और एंग्री, तो क्या होगा, जो भूखा आदमी होगा, यानी ए हैंग्री मैन इज़ एन एंग्री मैन।
तो हंगरी के अनुसार ए लगा, अभी जो बोला ह से उच्चारण और एंग्री का ह से उच्चारण है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। डैश इज़ मेड ऑफ डैश, चेयर को बनाना है, चेयर गिनने वाला चीज़ है, इसलिए ए चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, वुड के पहले नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्रॉस दिया हुआ है, यानी वुड के पहले नहीं लगेगा। वुड मटेरियल नाउन होता है। लकड़ी को हम नहीं गिन सकते। कुछ लोग कहते हैं सर लकड़ी क्यों नहीं गिनेंगे, ये तो बेंच है। अरे भैया आप बेंच गिन सकते हो, यानी लकड़ी क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा आपकी उंगली के बराबर है, नाखून के बराबर है, वह भी लकड़ी है। उंगली के बराबर है वो भी है, आपके हाथ बराबर है, आपके खुद के बराबर है, सब तो लकड़ी है। वही बात है। पेपर ये सब क्या है, छोटा भी पेपर है, बड़ा भी पेपर है। फिर वी गेट डैश फ्रॉम डैश, है ना, तो वी गेट क्या प्राप्त करते हैं, तो मिल्क, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है क्रॉस लगा दिया, यानी वी गेट मिल्क फ्रॉम अ काउ, अ काउ, काउ काउंटेबल है। डैश वाज किल्ड और मेनी मैन है, इसको देखिए थोड़ा सा विशेष रूप से रट लीजिएगा, आंसर में है मेनी अ मैन। देखिए मेनी अ मैन ये रटने वाली बात है, इसका मतलब बहुत सारे लोग, आगे भी आपको आएगा मेनी है ये, मैंने तो उसका भले ही वो मैन है इसलिए ए का सिस्टम है, लेकिन मेनी के बाद जब अभी ए करके और कोई सिंगुलर नाउन नहीं हो, लेकिन अर्थ उसका हमेशा प्लूरल होता है, ये कॉम्पिटिटिव वगैरह में आपको काफ़ी काम देगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है 3 नंबर में हाउ डैश इट इज़, है ना, तो हाउ लवली अ साइट इट इज़, साइट नहीं रहता तो फिर हाउ लवली इट इज़ हो जाता, लेकिन साइट है, नाउन है, और ये हमेशा लवली वगैरह के बाद ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। ही सैलरी इज 600 डैश रुपीज़ मंथ, 600 रुपीज़ अ मंथ। देखिए अ और एन, जो ए या एन है उसके दो यूजेज होते हैं, वो पर के अर्थ में भी होते हैं। पर के अर्थ में कैसे कहेंगे, तो पर जैसे कि 60 किलोमीटर पर आवर की जगह आप कह सकते हैं 60 किलोमीटर एन आवर, है ना, तो इस प्रकार से वो पर के अर्थ में ये होता है। यहाँ पर वही है कि उसकी सैलरी जो है 600 पर मंथ है, यानी 600 रुपीज़ अ मंथ है, ठीक है, पर मंथ तो मंथ के पहले लगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वाई आर यू डैश, है ना, तो इन हरी, ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, ये फिक्स्ड ही होता है, इन अ हरी मतलब जल्दीबाजी में होना, इन्हें हरी मीन्स, तो ये वही आंसर होगा। मे आई डैश, मे आई गो फॉर डैश, ये राइड, हमेशा राइड के साथ ए लगेगा। राइड किस चीज़ को कहते हैं, घोड़े की सवारी हो तो, साइकिल की सवारी हो, मोटरसाइकिल की सवारी हो, उसको राइड कहते हैं, और जो 4 चक्का वगैरह उसको ड्राइव कहेंगे। चलिए फिर अगले में डैश साइट इट इज़ वाट एस्टोनिशिंग, है ना, वाट, तो और फिर यहाँ पर ये मैंने छोड़ दिया है वाट एन एस्टोनिशिंग, तो खैर वाट के बाद एन लगेगा, इसलिए मैंने ये इतना लिखा है। और बाकी वैसे तो वाट और ये जो है सो वो है ये एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग मीन्स सरप्राइजिंग, मतलब आश्चर्यजनक, अद्भुत। क्वेश्चन नंबर 14 है आई हैव नेवर सीन डैश बिफोर, है ना, सच जब रहे सो ऊपर बोले उसके बाद ए एन लगता है, सच अ ब्यूटीफुल सीन हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन में हो जाएगा ही इज़ टू डैश टू पुअर अ मैन, है ना, इज़ टू पुअर अ मैन, ये ध्यान में रखेंगे, मैन है इसलिए यहाँ पर लगेगा पुअर। अब कहेंगे कि सर तो ये तो ए पुअर मैन हम लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल आपने सही पढ़ा है, बट टू लगा हुआ है इसलिए टू पुअर अ मैन, वही सो एज ये सब आ जाए तो एडजेक्टिव के बाद लगता है, अन्यथा जो है ही इज़ अ पुअर मैन, बिल्कुल सही है। फिर है ब्रेड, ब्रेड जो है वो रोटी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ध्यान रखेंगे। वैसे ब्रेड माने रोटी होता नहीं है, ये मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, ब्रेड मीन्स रोटी होता है, तो रोटी तो हम गिन के खाते हैं, ठीक है। चलिए खैर उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। अभी आगे बढ़ते, ही इज़ सो डैश दैट ही कैन बाई एनीथिंग, है ना, रिच अ मैन। फिर यहाँ पर सो लगा हुआ इसलिए, नहीं तो आप लोग पढ़े ए रिच मैन बिल्कुल होता है, एक धनी आदमी तो ए रिच मैन होता है, बट यहाँ पर क्या है, सो लगा हुआ है इसलिए सो रिच अ मैन। हाउ डैश इट इज़, है ना, तो हाउ नेचुरल अ सीन इट इज़। उसके बाद है इट इज़ एज डैश एज, तो यहाँ पर एज गुड ए सो एज दैट, है ना, या उस शो की जितना बढ़िया है। यहाँ पर वही है, एज है इसलिए गुड के बाद लगा, नहीं तो इट इज़ ए गुड शो होता। आगे बढ़ेंगे 19 की ओर। 19 में कहता है इज़ क्वाइट डैश लकी मैन, वही बात है, क्वाइट लगा हुआ है इसलिए क्वाइट अ लकी मैन यहाँ पर जो है सो आ जाएगा, क्वाइट लकी अ मैन, सॉरी यहाँ पर उल्टा हो गया, क्वाइट लकी अ मैन हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे व्हाट डैश सक्सेस, व्हाट अ ग्रैंड सक्सेस, है ना, तो ये हमेशा, ये तो जनरल भी बोलचाल में हम लोग कहते हैं। दस मेनी डैश आवर स्पेंड, मेनी एन आवर, ऊपर बताए थे ना, जैसे एक था क्या, मेनी अ मैन, है ना, मेनी अ मैन, उसी प्रकार से मेनी एन आवर, बहुत घंटे, यहाँ मेनी एन आवर का मतलब हो गया बहुत घंटे, है ना, ये फ्रेज टाइप में यूज़ होता है, दिया भी हुआ क्वेश्चन में कि जो फ्रेजेज है। 22 आई वांट डैश किलो ऑफ राइस
है ना। तो यहाँ पर हाफ अ किलो, आधा किलो का होता है हाफ अ किलो, और किलो हाफ नहीं होगा। हाउ डैश, तो हाउ फाइन अ डे। अगला, ही थिंक्स दैट ही इज़, है ना। तो वैसे किसी नाम के पहले ए एन नहीं लगता है, बट कंपेरिजन कराना हो किसी फेमस व्यक्ति से तो ए एन लगेगा, इसलिए ए न्यूटन होगा। डैश आई एम होम बाई 6, ध्यान रखेंगे ये रटंत विद्या में आप ले सकते हैं एज ए रूल मतलब नियम के तौर पर, है ना, जो है तो एज ए रूल ये रट लेंगे सेंटेंस। आगे है 26 में आई एम डैश, है ना, आई एम डैश व्हाट टू डू नेक्स्ट, आई एम एट ए लॉस होता है हमेशा। आई वॉन्ट टू हैव डैश ड्रिंक, है ना, ध्यान रखेंगे यहाँ अ ड्रिंक होगा, मैंने ये लिख दिया है, आपके बुक में भी था। ड्रिंक का प्रयोग नाउन की तरह यहाँ पर हुआ, इसलिए अन्यथा ड्रिंक जो है वो तो वर्ब होता है। उसके बाद आई विल पे यू 100 रुपीज़ अ वीक, फिर अ का मतलब पर वीक का था, और 100, 1000, लाख ये कभी भी अकेला रहेगा तो ए लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, डू यू टेक डैश इन डैश, यानी शुगर इन कॉफ़ी, तो ना शुगर में ए एन लगेगा ना कॉफ़ी में लगेगा, क्रॉस मैंने मार दिया है। और उसके बाद है आपका लास्ट, आई हैव डैश एंड डैश फॉर डैश, यानी आई हैव एन आवर एंड ए हाफ, है ना, 1.5 घंटा फॉर लंच, तो लंच के पहले नहीं लगेगा, क्रॉस लगेगा। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये एक्सरसाइज क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, कमेंट में हमें ये भी बताएं हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं। साथ में आप ग्रामर और ट्रांसलेशन की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।